बोलो सद्गुरुदेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीते मैया की, श्री श्री योगी राय स्वामी स्वयं आत्मानंद गिरिजी महाराज की, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निरुरत शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज की, राम शापीर की, पवन शत हनुमान की, गंगे हरिद्वार की, भारत माता की, मात पिता सद्गुरुदेव की। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरपर्शनं ज्ञानस्वरूपं निर्बोधरूपं, योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं
श्रीमद्गुरुतं शततं नमामि श्रीमद्गुरुतं शततं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर्यो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्याम श्याम कोमलांग सीता समारोपितवां भागं पाणुमासायक शारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो अश्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो सद्गुरुदेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीते मैया की, सत्य सनातन धर्म की। परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक गट गट में विद्यमान, जो अस्पर्श्य रूप में जिसको स्पर्श हम कर नहीं सकते, अस्पर्श सूर्य देवता के रूप में परमात्मा, अपार जिनका तप जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय चंद्र देवता और अमूल्य पवन देवता, जिसकी अपार महिमा अपार लीला जड़ देवता, जिसकी अपार स्थिरता, इतना स्थिर कोई रह नहीं पाता। वो धरती माता बहुत स्थिर रहती है और जिसकी असीम अपार और अनंत कोई सीमा नहीं, ऐसा वो स्वरूप परमात्मा का प्रकृति माता के रूप में, वही परमात्मा सबके घट में, कण कण में और सबके घट में, वो परमात्मा हमारे भीतर चेतन शाश्वत सदा नित्य रहने वाला, उसके उस चेतना से हमारे पूर्ण शरीर में जो प्रकाश, उस परमपिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम। वही परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर हमारे जीवन में प्रकट होकर हमें अनंत प्रकार की लीलाओं के रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं। उसमें विशेष रूप में परमात्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस रूप में परमात्मा प्रकट होता है। तो उस सदगुरुदेव को भी बारंबार प्रणाम। एवं आज जिस स्थान पर हम ये बड़ा शुभ अवसर, सौभाग्य, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद में जो अवसर हमें यहाँ मिला है, वो स्थान एक हमारे आराध्य इष्ट का, जो रामशाह पीर का आराध्य ये स्थान है। ऐसे हमारे इष्ट को भी बारंबार प्रणाम। उन
सभी देवी देवताओं को प्रणाम। आप सभी पधारे हुए भाविक भक्त, माता बहनों, भाई बंधु, सबके हृदय में विराजमान उस अंतर्यामी परमात्मा को नमस्कार। आपने बड़े प्रेम भाव से ये सत्संग का आयोजन किया। इस आयोजन में तुलसी संसार में सब कोई दीजिए मान, क्या जाने किस रूप में आए मिले भगवान। सर्वप्रथम तो आपके उस भाव की मैं बार बार वंदना करता हूँ और आपके भीतर प्रकट हुए उस भाव को मैं नमस्कार करता हूँ कि आपने ये भाव प्रकट करके किसी मनुष्य के रूप में भगवान के दर्शन करने का, संतों का दर्शन करने का आपने भाव प्रकट किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ऐसा भाव प्रकट किया। ये भाव कल्याणकारी भाव है, हमारा कल्याण करने वाला भाव है कि हमारे भीतर ये भाव प्रकट हुआ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने एक भौतिक जगत में हमारे सनातन परंपरा के अनुसार एक मनुष्य में आपने जो वो रूप देखकर उसकी पूजा की है, उसमें आपने ऐसे पुष्प से पूजा की, तिलक से पूजा की। वो पूजा, ये पूजा उस परमेश्वर परमात्मा की पूजा है जो सबके घट के भीतर विराजमान है। लेकिन सब घट मेरा सैया, हाँ एक मिनट, मैं इसके लिए बुलाऊंगा आपको, है ना, बुलाऊंगा उसके लिए, बुलाऊंगा आपको। आप यहीं रख दो, बुलाएंगे आपको, सबको बुलाएंगे। सब घट मेरा सैया, खाली घट ने कोई, बलियारी उस घट की जिस घट राम प्रकट हुई। ये भाव हमारे भीतर ऐसा प्रकट हुआ है। आपने इस पुष्पों से भगवदीय पूजा की है, परमात्मा की पूजा की है। अब परमात्मा का आदेश है, परमात्मा के विधि का विधान है कि जो जगत आपकी इस पुष्पों से पूजा करता है वो जगत एक भगवान स्वरूप समझकर पूजा करता है। लेकिन भगवान कहते हैं संतों को कि जैसे ही जगत आपकी हार पहनाकर सब इस पुष्पों से पूजा करें तो आप व्यासपीठ पर बैठकर सबके हृदय में विराजमान मुझ अंतर्यामी की शब्द रूपी पुष्प से आपको भी पूजा करनी है। ये शब्द रूपी पुष्प से आपकी भी पूजा होगी। आपके सबके भीतर भगवान विराजमान है और उस अंतर्यामी भगवान की शब्द रूपी पुष्प से जैसे आपने पुष्प बिछाए हैं, ऐसे ही तो आपने ये पुष्प बिछाए भौतिक जगत के। ये भौतिक जगत में एक वृक्ष के ऊपर लगे हुए पुष्प भगवान के शरणों में अर्पित किए हैं। ऐसे ही हमें हमारा मन रूपी पुष्प माया रूपी वृक्ष की डाली पर लगा हुआ है। प्रार्थना ये करनी है कि हे भगवान, जो ये मन रूपी पुष्प माया की डाली पर लगा हुआ है, जैसे ये पुष्प एक वृक्ष की डाली पर लगा हुआ तो आपके शरणों में आ गया, ऐसे ही हमारा मन रूपी पुष्प भी सदा के लिए आपके शरणों में लग जाए, माया की डाली से लगो कर। ऐसा भाव है। अब आज हमें ये ऐसा शुभ अवसर मिला है, तो इस शुभ अवसर में प्रथम हम परमात्मा की जो हमारे सनातन संस्कृति में एक व्यासपीठ की बड़ी मुख्यता होती है, व्यासपीठ की हम पूजा करेंगे। जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य आधार है गीता माता, गंगा, गीता और गायत्री, गौ माता और ग्रामीण संस्कृति, ये पांच जहाँ पर होती है वहाँ कल्याणकारी है। गंगे माता भी कल्याणकारी है, गीता माता भी कल्याण करती है, गायत्री माता भी कल्याण करती है, गौ माता भी हमारा कल्याण करती है और एक कल्याण करती है जो गांवों की संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। जहाँ ग्रामीण संस्कृति में नारी
मर्यादा में रहती है। वो नारी जो मर्यादा में रहती है, अपनी सनातन परंपरा के अनुसार जीवन यापन करती है, वो नारी माता के समान पूजनीय होती है। ये 5 माताएं बताइए कल्याणकारी है, क्योंकि उस माता जो मर्यादित माताएं होती है और वो ही ऐसे भक्त दातार और सूरवीरों को जन्म देती है, इसके लिए वो भी कल्याणकारी है, पूजनीय है। तो ये हमें शुभ अवसर मिला है। ये सारा ज्ञान गीता जी से प्राप्त होता है। तो उस गीते माता की हम पहले प्रथम पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे और फिर परमात्मा की उस अद्भुत लीला का वर्णन जितना हो सकता है उतना करेंगे, श्रवण करेंगे, महिमा का गुणगान करेंगे। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। इसके पहले आप यहाँ पूजा के लिए पधारें। प्रभु जी और आप भी पधारें ऊपर, और अजा जी आप भी पधारें, पूजा के लिए भी पधारें आप। परमात्मा को नमस्कार। आपने बड़े प्रेम भाव से ये सत्संग का आयोजन किया। इस आयोजन में तुलसी संसार में सब कोई दीजिए मान, क्या जाने किस रूप में आए मिले भगवान। सर्वप्रथम तो आपके उस भाव की मैं बार बार वंदना करता हूँ और आपके भीतर प्रकट हुए उस भाव को मैं नमस्कार करता हूँ कि आपने ये भाव प्रकट करके किसी मनुष्य के रूप में भगवान के दर्शन करने का, संतों का दर्शन करने का आपने भाव प्रकट किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ऐसा भाव प्रकट किया। ये भाव कल्याणकारी भाव है, हमारा कल्याण करने वाला भाव है कि हमारे भीतर ये भाव प्रकट हुआ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने एक भौतिक जगत में हमारे सनातन परंपरा के अनुसार एक मनुष्य में आपने जो वो रूप देखकर उसकी पूजा की है, उसमें आपने ऐसे पुष्प से पूजा की, तिलक से पूजा की। वो पूजा, ये पूजा उस परमेश्वर परमात्मा की पूजा है जो सबके घट के भीतर विराजमान है। लेकिन सब घट मेरा सैया, हाँ एक मिनट मैं इसके लिए बुलाऊंगा आपको, है ना, बुलाऊंगा उसके लिए, बुलाऊंगा आपको, आप यहीं रख दो, बुलाएंगे आपको, सबको बुलाएंगे। सब घट मेरा सैया खाली घटने कोई, बलियारी उस घट की जिस घट राम प्रकट हुई। ये भाव हमारे भीतर ऐसा प्रकट हुआ है। आपने इस पुष्पों से भगवदीय पूजा की है, परमात्मा की पूजा की है। अब परमात्मा का आदेश है, परमात्मा के विधि का विधान है कि जो जगत आपकी इस पुष्पों से पूजा करता है वो जगत एक भगवान स्वरूप समझकर पूजा करता है। लेकिन भगवान कहते हैं संतों को कि जैसे ही जगत आपकी हार पहनाकर सब इस पुष्पों से पूजा करें तो आप व्यासपीठ पर बैठकर सबके हृदय में विराजमान मुझ अंतर्यामी की शब्द रूपी पुष्प से आपको भी पूजा करनी है। ये शब्द रूपी पुष्प से आपकी भी पूजा होगी। आपके सबके भीतर भगवान विराजमान है और उस अंतर्यामी भगवान की शब्द रूपी पुष्प से जैसे आपने पुष्प बिछाए हैं, ऐसे ही तो आपने ये पुष्प बिछाए भौतिक जगत के। ये भौतिक जगत में एक वृक्ष के ऊपर लगे हुए पुष्प भगवान के शरणों में अर्पित किए हैं। ऐसे ही हमें हमारा मन रूपी पुष्प माया रूपी वृक्ष की डाली पर लगा हुआ है। प्रार्थना ये करनी है कि हे भगवान, जो ये मन रूपी पुष्प माया की डाली पर लगा हुआ है, जैसे ये पुष्प एक वृक्ष की डाली पर लगा हुआ था और आपके शरणों में आ गया, ऐसे ही हमारा मन रूपी पुष्प भी सदा के लिए आपके शरणों में लग जाए, माया की डाली से लगकर। ऐसा भाव है। अब आज हमें ये ऐसा शुभ अवसर मिला है, तो इस शुभ अवसर में
प्रथम हम परमात्मा की, जो हमारे सनातन संस्कृति में एक व्यासपीठ की बड़ी मुख्यता होती है, व्यासपीठ की हम पूजा करेंगे। जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य आधार है गीता माता, गंगा, गीता और गायत्री, गौ माता और ग्रामीण संस्कृति, ये 5 जहाँ पर होती है वहाँ कल्याणकारी है। गंगे माता भी कल्याणकारी है, गीता माता भी कल्याण करती है, गायत्री माता भी कल्याण करती है, गौ माता भी हमारा कल्याण करती है, और एक कल्याण करती है जो गांवों की संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है। जहाँ ग्रामीण संस्कृति में नारी मर्यादा में रहती है, वो नारी जो मर्यादा में रहती है, अपनी सनातन परंपरा के अनुसार जीवन यापन करती है, वो नारी माता के समान पूजनीय होती है। ये 5 माताएं बताइए कल्याणकारी है, क्योंकि उस माता जो मर्यादित माताएं होती है, और वो ही ऐसे भक्त, दातार और सूरवीरों को जन्म देती है, इसके लिए वो भी कल्याणकारी है, पूजनीय है। तो ये हमें शुभ अवसर मिला है, ये सारा ज्ञान गीता जी से प्राप्त होता है। तो उस गीते माता की हम पहले प्रथम पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, और फिर परमात्मा के उस अद्भुत लीला का वर्णन जितना हो सकता है उतना करेंगे, श्रवण करेंगे, महिमा का गुणगान करेंगे। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए, आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। इसके पहले आप यहाँ पूजा के लिए पधारें, प्रभु जी और आप भी पधारें ऊपर, और अजा जी आप भी पधारें, पूजा के लिए भी पधारें आप। हाँ, थाली ले लो, आ जाओ।
स्वामी का नाम लेना है। कोई बातें नहीं करेगा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, अनंत जन्मों का पुण्य, अनंत जन्मों के किए हुए तप जप, सारे हमारे सत्कर्मों का पुण्य जब उदय होता है तब हमें सत्संग मिलती है। सत्संग बड़ी संसार में, बड़ नाम भागी नर पाया। सत्संग बहुत बड़ी संसार में है, अमोलक है। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसको सत्संग मिलती है। सत्संग हमें विवेक देती है, सत्संग हमें धर्म के पथ पर प्रवृत्त करवाती है।
जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म का बोध, उसका ज्ञान सत्संग से हमें होता है। जब हम सत्संग में जाते हैं हमें विवेक जागृत होता है, ज्ञान होता है हमें कि वास्तविक हम है कौन, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस जगत में आने का कारण क्या है, इस जगत में हमारा लक्ष्य क्या है। वो हमें सत्संग से सारा ज्ञान होता है। सत्संग बहुत दुर्लभ है। हम कई कई प्रकार की कल्पना करते हैं कि सुख, गरीब कहता है अमीर को सुख, अमीर कहता है राजा को सुख, राजा कहता है देवताओं को सुख, देवता कहते हैं भगवान को सुख, और भगवान कहते हैं संतों के सुख, और संत कहते हैं सत्संग में संतोष आ जाए तो आनंद ही आनंद है, और सत्संग और संतोष नहीं हुए तो सुख तो भले कितना हो लेकिन दुख तो दुनिया भर का है। सुख भले कितना ही हो जाए, दुख दुनिया भर का है, क्योंकि हर जगह कोई न कोई विरोधी खड़ा है। दिन है तो रात विरोध में खड़ी है, लाभ है तो हानि विरोध में खड़ी है, ऐसे ही सुख है तो दुख उसके विरोध में खड़ा है। रात के खत्म होते दिन होता है, दिन के खत्म होते रात्रि सामने खड़ी है। लाभ हुआ है तो हानि होगी, सुख है तो दुख होगा। लेकिन एक बात है कि जहाँ आनंद प्रकट हो गया और आनंद का आज दिन तक कोई विरोध में खड़ा नहीं है, और आनंद आता है भगवान के भजन में, परमात्मा के भजन में, और भजन हमें कहीं न कहीं मिलता है तो सत्संग में मिलता है। सत्संग जैसा आनंद कहीं नहीं, सत्संग के जैसा आनंद नहीं कहीं। तुलसीदास जी महाराज को पूछा कि आपने तो भगवान के पूरे चरित्र को, तुलसीदास जी महाराज ने राम चरितमानस का जब लेखन किया तो उन्होंने कहा आपने भगवान के परिपूर्ण चरित्र को लिख दिया, भगवान को आप जानते हो, भगवान की लीला आप जानते हो, तो फिर बताओ भगवान के दरबार में सुख कैसा है, वैकुंठ कैसा है, स्वर्ग कैसा है। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा पूरी रामचरितमानस का अगर मैं सार निकाल कर आपको कहूँ कि भाई स्वर्ग की क्या महिमा है, तो तुलसी विधि वैकुंठ की, स्वर्ग की, तुलसी विधि वैकुंठ की, जे कोई पूछे मोए, ये सत्संग ही वैकुंठ है और वैकुंठ नहीं कोई। ये सत्संग वैकुंठ है, सत्संग की बड़ी महिमा है। और सत्संग मिल जाए वो तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। प्यारे सज्जनों, जो कुछ भी हमारे जीवन में निर्माण हुआ है अभी तक, जो कुछ भी हम हैं, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा समाज, हमारे पास उद्योग व्यापार, जो कुछ संसार हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये हमारे विचारों का परिणाम है। ये हमारे विचारों का परिणाम है। और हमने जो विचार किए वो विचार हमने मन से किए। मन से जो विचार किया वो ही हमारे सामने प्रकट हो गया। अब इस मन को कहाँ लगाना है? मन को जैसे जैसे आप संसार में लगाओगे तो ये एक दुखदायी संसार आपके सामने खड़ा होगा। और मन को अगर हम परमात्मा में लगाएंगे तो आनंददायक जो परमात्मा हमारे सामने प्रकट होगा, आनंद देने वाला परमात्मा हमारे सामने प्रकट होगा। हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं या संसार का सुख चाहते हैं? संसार का सुख चाहिए तो संसार के विचार करो, लेकिन सुख के सामने दुख है। परमात्मा आनंद का दाता है। जब पूछा परमात्मा को, किसी ने पूछा कि हे प्रभु आपका स्वरूप क्या है, आप किस रूप में मिलते हो? प्यारे सज्जनों, संसार के सुख कई प्रकार के मिल जाएंगे। उस सुख में जब तक हम रसे पसे हैं तब तक हमें संसार की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कैसे होगा? जिस समय आपको ये अनुभव हो जाए। कौन सा अनुभव? ये अनुभव हमारे खुद में हो जाए, तब समझना कि हमें अभी परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। वैसे तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, बहुत हम ऐसे परमार्थिक कार्य करते हैं और सबकी इच्छा है कि एक बार वो भगवान के दर्शन हमें हो जाए, परमात्मा हमें मिल जाए, परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए। तो वो कैसे होगी? अब चलो परमात्मा हमें मिल भी जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कि परमात्मा ऐसे ही है? पहले परमात्मा के लक्षण क्या है? परमात्मा हमारे जीवन में प्रकट हो गए, उसके लक्षण क्या है? कभी प्रकट हो जाए तो भी हमें पता नहीं हो तो कैसे है, इसका लक्षण कैसे पता करोगे? एक बच्चा था, उस बच्चे को उसके पिताजी ने कहा
कि यहाँ बहुत सारे एक बाड़े में पशु थे, उसमें से जाओ गाय को रोटी दे के आओ। अब बच्चे को पता नहीं गाय कैसी होती है, तो कि जिसके सर पर 2 सींग होते हैं वो गाय होती है। बच्चा गया, सींग तो भैंस के भी होती है, वो भैंस को ही गाय समझ कर रोटी दे के आया। फिर वह दे के आया, बोले मैं दे के आया रोटी, किसको दिए? तो कि 2 सींग थे, बोले सींग तो भैंस को भी होती है। तो पता नहीं था उसको गाय का। अब गाय के लक्षण कैसे होते हैं उसको गाय का ही पता नहीं, गाय थी सामने लेकिन उसको पता नहीं। दूसरी बार भेजा के जाओ, सफ़ेद सफ़ेद होती है वो गाय होगी, रोटी दे के आना। अब सफ़ेद सफ़ेद तो और भी कई पशु होते हैं, वो दूसरे को दे के आ गया। तीसरी बार भेजा कि जाओ, जिसके पैर हैं ना वो ऐसे आगे से फटे होंगे उसको रोटी दे के आना। तो घोड़े के भी फटे हुए होते हैं, रोटी उसको दे के आ गया। फिर उसको पता नहीं, गाय सामने खड़ी है लेकिन पता नहीं। जब गाय का एक लक्षण है, गाय के भीतर है वो दूसरे के भीतर नहीं है, ऐसा बताया कि गाय वो होती है, सिंग भी होते हैं, पैर फटे भी होते हैं, सफ़ेद भी हो सकती है, लेकिन गाय के आगे जदरी होती है ना, जदरी जो आगे गर्दन के नीचे, ऐसी जदरी और किसी का नहीं होती है, वही गाय होती है, उसको ही रोटी देना, वही गाय होती है, उसके अलावा और किसी का नहीं होती है। अब हमको बता दें लेकिन भगवान मिल भी जाए, लेकिन भगवान हैं कैसे, परमात्मा हैं कैसे, कैसे पता करेंगे हम भगवान कैसे हैं? इसके लिए भगवान का पहले तो हम वो मुख्य लक्षण जान ले कि भगवान इस रूप में आते हैं। पूछा भगवान को, प्रभु आप किस रूप में आते हैं? तब भगवान ने कहा कि मेरा जो स्वरूप है वो मैं बता देता हूँ। अगर इतना अनुभव आपको होता हो तो आप अवसर सूखना मत, इतना अनुभव आपको होता हो तो आप अवसर मत सूखना। परमात्मा में प्राप्त हो रहे हैं, परमात्मा की में प्राप्ति हो रही है, हम परमात्मा के बहुत नज़दीक है। इतना इतना अगर लक्षण हो तो भगवान ने बताया कि मैं हूँ सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने, मैं हूँ सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं, मैं हूँ रे साक्षी रे भूप, कोई कोई जाने, मैं हूँ साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने, मैं हूँ सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने, मैं हूँ सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने। सत मतलब परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र है। चित्त मतलब परमात्मा शांत है, और आनंद मतलब परमात्मा भीतर है। जिस समय आपको सब में भगवान दिखने लग जाए, सब में एक समदृष्टि हो जाए, समदृष्टि हो जाए कि सब भगवान के रूप है, मैं किससे वैर बांधूं, किससे मैं वैर करूं, किससे वैर बांधते? महात्मा कहता है ना, किससे बांधूं वैर जगत में कोई नहीं पराया है, किससे बांधूं वैर जगत में कोई नहीं पराया है। प्रत्येक मानव के भीतर उसी प्रतिबिंब उसी रूप का साया है, प्रत्येक मानव के भीतर उसी ब्रह्म का साया है। किससे बांधूं वैर जगत में कोई नहीं पराया है, किससे बांधूं वैर जगत में कोई नहीं पराया है। प्रत्येक मानव के भीतर उसी प्रतिबिंबित उसी ब्रह्म का साया है, उसी भगवान का सबके भीतर साया है। अब किससे बांधो वैर जगत में कोई नहीं पराया है। ऐसे भगवान सत है, सर्वत्र सब जगह है, चित्त है मतलब शांत है। जिस समय आप स्वयं ही स्वयं में शांत हो जाओ, जब शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कहीं बोलने की इच्छा ना हो, और बोलने की इच्छा कभी कभी राग द्वेष पूर्वक भी ऐसा होता है कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो राग द्वेष पूर्वक है, लेकिन भीतर आनंद आने लगे कि अब मेरी जागतिक सरसा, जगत की सरसा, संसार की बातें करने की इच्छा नहीं होती, मेरी जो मौन रहने की इच्छा होती है, बड़ा आनंद आता है मौन में। उस समय समझ लेना कि आप परमात्मा के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो। जिस समय आपको बहुत शांति, भीतर शांत, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और दूसरा परमात्मा ने बताया कि भगवान कलयुग में किस रूप में प्रकट होते हैं।
कहीं प्रकट भी होना पड़े भगवान को, सत चित आनंद रूप, ये तो तीनों निराकार है, सगर सगुण साकार रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को पूछा नारद जी ने कि सतयुग में तो आप प्रकट हुए थे, सत चित आनंद रूप तो सदा ही आप हो, लेकिन फिर भी विशेष प्रकट हुए थे आप सतयुग में विष्णु के रूप में, त्रेता में राम जी के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में, तो कलयुग में आप किस रूप में प्रकट होंगे? कभी आप अगर शरीर धारण करके अवतरण काल में आप अगर आएंगे, ऐसा अवतार आपका होगा, तो आप किस रूप में प्रकट होंगे? तब नारद जी को भगवान ने कहा, हे नारद मेरे संतों में अंतर नाई, मेरे रे घट में संतरे बसत है, मेरे रे घट में संतरे बसत है, मैं संतों रे मैं नारद में संतों में अंतर नाई, अड़सठ तीरथ संतों रे शरणे, करोड़ बार जाओ काशी, लक्ष्मी अर्धांगिनी मेरी, माँ लक्ष्मी अर्धांगिनी मेरी है, संतोरी दासी नारद मेरे संतों में अंतर नाई, मेरे रे घट में संत बसत है, मेरे घट में संतरे बसत है, मैं संतों रे मैं नारद मेरे संतों में अंतर नाई। नारद जी को भगवान कहते हैं कि नारद मेरे संतों में अंतर नाई, मेरे घट में संत बसते, मैं संतों रे मायरे, नारद मेरे संतों में अंतर नाई। 68 तीर्थ संतों रे शरणे, करोड़ बार जाओ काशी, 68 तीर्थ संतों के शरण में है, करोड़ बार जाओ काशी, माँ लक्ष्मी अर्धांगिनी मेरी है संतों री दासी, नारद मेरे संतों में अंतर नहीं, मेरे घट में संत बसते, मैं संतों रे। जिस लक्ष्मी के लिए, जिस धन के लिए, जिस ऐश्वर्य बल बुद्धि वैभव के लिए, जिसके लिए हम पूरे दिन तप कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और उसकी मूल माता लक्ष्मी संतों के शरणों में बसती है। इसके लिए तो कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संतों के शरणों में लक्ष्मी बसती है। एक भाई ने लक्ष्मी माता की बड़ी उपासना की, पूजा की, लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता प्रकट हुई तब लक्ष्मी माता के इस ललाट पे ऐसे निशान, घिसी हुई ललाट और पैरों पे भी निशान। उस भगत ने कहा, लक्ष्मी माता मेरे को जो मांगना है वो बाद में मांगूंगा, लेकिन माता तेरी हालत कैसे हुई? बोले तेरे पैर घिस गए हैं और तेरी ये ललाट घिस गई है। तब कहा, माता ने कहा, लक्ष्मी माता ने, कि ये इसके लिए घसी है मेरी ललाट, मेरी ललाट इसके लिए घिसी है कि जिसने मेरा त्याग कर दिया, जिसने अनुकूलता में आकर, भगवान के भजन के प्रभाव में आकर, एक भजन में महात्मा नहीं कहता, वही तो उसको प्यारे हैं भगवान को। एक भजन में कहता है, हे कंचन कोमणी पर हरे आप नहीं बंधावे रे, भाई नहीं बंधावे रे, ये एड़ा जन रोम जी ने भावे रे, ये एड़ा जन रोम जी ने भावे रे। कंचन कोमणी पर हरे आप नहीं बंधावे। कंचन कोमणी, कंचन मतलब धनमाया और कामणी मतलब नारी। ग्रस्त में रहते हुए भी, नारी के साथ में रहते हुए भी, और धन संपत्ति के बीच में राजा जनक के जैसा रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो, बंधावे नहीं, ऐसा जन राम जी ने भावे है, ऐसा भगत मने भावे है, ऐसा भगत भावे। भगवान कहते हैं, ग्रस्त में रहो, परिवार के साथ में रहो, बहुत धन संपत्ति भले कमाओ, संग्रह करो, लेकिन उसमें बंधन में मत रहो। जब परमार्थ के काम पर जरूरत पड़े तब आप परमार्थिक कार्य करते रहो, बंधन में नहीं रहो, ऐसा जन मने राम जी ने भावे। लक्ष्मी माता कहती है कि जिसने जब जब भी परमार्थ के कार्य में जरूरत पड़ी, जब जब मेरा त्याग किया है,
और मेरा त्याग करके उन्होंने परमार्थिक कार्य किया है। और ऐसी भक्तों के दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान के मंदिर की शौकट पर ललाट फोड़े फोड़े थाकी परी के एड़ा भक्तोरा दर्शन करावो जो आप रे परमार्थ रे कौम माथे मारो सदुपयोग करे। एड़ा भक्तोरा मने दर्शन करना है, मनोरे घरे मु जाणो चाहूं और अनेरे हारू मारी ललाड़ परी घसीए और जो रातन दाड़ू मने भोगवारे हारू और मेरे को भोगने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, उनको मैं लात मार मार कर मेरे पैर घिस गए हैं। इसके लिए मेरी ये विचार करो। लक्ष्मी माता भी संतों रे पूठे पड़े हैं क्योंकि संतों ने त्याग दी उसको। इसके लिए कबीरा मन पवित्र भया ज्यों गंगा जल नीर, अरे ऐसे भगत को खोजते फिरे खोजे रघुवीर। भगवान भी ऐसे भक्तों को खोज के फिरते हैं, लक्ष्मी माता भी ऐसे भक्तों को खोजते फिरती है। 68 तीर्थ संतोरे सरने करोड़ बार जाओ काशी, अरे माँ लक्ष्मी अर्धांगिनी विष्णु भगवान री पत्नी है संतोरी दासी। अरे नारद मेरे संतों में अंतर नाई, मेरे घट में संत बसत मैं संतोरे मायरे, नारद मेरे संतों में अंतर। अरे हमने पिछले जन्मों में जितना 84 लाख इनमें प्रिय सज्जनों, जितना 84 लाख इनमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष जितना तप करते हैं इतना कोई मनुष्य तप नहीं करता है। जितना वो तप करते हैं इतना मनुष्य तप नहीं करता है। और जितना मनुष्यों में गृहस्थी तप करते इतना कोई सन्यासी तप नहीं करता है। आप विचार करो, तपसरिया आप जैसे समझ रहे हैं कि हिमालय में जाकर तपसरिया होती, वही तपसरिया नहीं है। जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, अब क्या हम हिमालय की गुफा में, कई पर्वतों की गुफा में जाकर क्या तप करें? अरे तब तो पशु पक्षी जो कीड़े मकोड़े कितने भूगर्भ में गुफाओं में कितना कितना वर्ष, कितनी कितनी योनियां, कितने कितने युग तप करते हैं, तब जाकर उनको धरती पे जन्म मिलता है। धरती पे भी पशु और पक्षी वृक्ष कितना कितना वर्ष खड़े रहते हैं, वो तप कितना करते हैं, तब जाकर उनको एक मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य भी कितना वर्ष निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म उद्योग व्यापार खेती बाड़ी में तप करता है और उसके साथ में जप करता है, तब कई युगों के बाद में जाकर उनको संतों का शरीर मिलता है, फिर संतों के शरीर में जाने को मिलता है। ये बड़ी लीला। जितना 84 लाख इनमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष तप करते इतना कोई मनुष्य करता नहीं है, इतना तप वो करते हैं। इतना तपस्या करके भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के चेहरे पर आनंद नहीं है, उतना वो प्रसन्न नहीं रह पाते, उतना सुख नहीं भोग पाते हैं बेचारे, और इतना मनुष्य भोगता है। जितना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अधीन है, जितना मनुष्य अधीन नहीं है, और मनुष्यों में जितनी नारी अधीन है इतना नर अधीन नहीं है, और जितना नर अधीन है इतना नारायण किसी के अधीन नहीं है। ये अधीनता से मुक्त नहीं होना क्या? हमें यह विचार करो, ये अधीनता से हमें मुक्त नहीं होना क्या? कितने अधीन रहेंगे हम? कितने युगों युगों तक हम अधीन रहे हैं? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनकर कितने अधीन रहे हम? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अधीन है, वो कितने अधीन है, और इतने मनुष्य अधीन नहीं है। इतना मनुष्य परतंत्र नहीं है, इतना मनुष्य बंधन में नहीं है। लेकिन मनुष्यों में जितनी नारी की अधीनता है, मनुष्यों में भी जितनी नारी की अधीनता है इतनी नर के नहीं है। नर थोड़ा स्वतंत्र है, नारियों से भी नर स्वतंत्र है, लेकिन नर से भी नारायण तो बिल्कुल स्वतंत्र है। बस हमें स्वतंत्रता की तरफ जाना है, हमें बंधन की तरफ नहीं जाना है, हमें बंधन से मुक्त होना है। और बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सत्संग में आना है। सत्संग में एक शब्द मिलेगा और राम नाम का शब्द मिलेगा। राम नाम की कैसी मिलेगी, और वो राम नाम की कैसी से हमारे कर्मों के बंधनों को काटेंगे और हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए हम सत्संग में आए हैं। जय बोलिए सद्गुरु देव की जय। और वो बंधन से मुक्त होने के लिए सद्गुरु के पास ऐसी साबी है, कोशी है। महात्मा एक भजन में नहीं कहता, ये गरुगाम केड़ी रे कोसी लावो, खोलो रे हृदय ये गरुगाम केड़ी ये कोसी रे लावो, खोलो रे हृदय ये फिर वो रे रोमरी रे माला हो संता मटरे जन्म जंजाला। गरुगम केड़ी कोसी लावो, खोलो हृदय ताला। गरुगम केड़ी, गुरु क्या है? शब्द है। उस शब्द की ये कोसी लावो, साबी लावो, खोलो हृदय ताला, और फिर वो रोमरी माला थोड़ा मटे आ जन्म जंजाला रे संता, फिर वो रोमरी माला माला। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष जितना तप नहीं करते हैं, जितना तप करते हैं इतना मनुष्य नहीं करता है। कितना घोर तप करते हैं, कितना कीड़े मकोड़े बेचारे भूगर्भ में रहना पड़ता है, कितनी घोर गुफाएं होती है, कितनी गर्मी होती है वहाँ,
वृक्ष कितना तपते, धूप छाया, वृक्ष वहीं खड़े रहते हैं, पशु कितने भी सारे धूप छाया भोगते हैं, लेकिन मनुष्य को फिर भी कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है और प्रकृति माता के द्वारा कितनी अनुकूलता दी है, कितनी वस्तुएं प्रदान की है नाना प्रकार का सुख भोगने के लिए। उसमें भी नारी अधीनता में रहती है, जितनी नारी अधीनता में रहती इतना नर नहीं। और जितना मनुष्यों में गृहस्थी, जितना मनुष्यों में गृहस्थी तप करते हैं, ये आपकी तप ही तो है। आप 16-16 घंटे उद्योग व्यापार करते हुए आपकी तपस्या है, हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका तप है। लेकिन यहाँ इतना तप करते हैं, इतना तप कोई साधु करता नहीं करता है। साधु इतना तप 16-16 घंटे आप तप करते हो, साधु कितना तप करता है? सुबह सुबह 2 घंटा साधना करता होगा, पता नहीं, बाकी इतना तप साधु नहीं करता है जितना गृहस्थी करते हैं मनुष्यों में। साधु इतना तप नहीं करते हुए भी साधु कितना आनंद में रहता है, कितना आनंद में रहता है। उसके पास भले वस्तुओं का अभाव है, भौतिक वस्तुएं भले नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? उसने क्या प्रकट कर दिया अपने भीतर? हमने तो तप करके 16-16 घंटा मेहनत करके गाड़ी घोड़ा बंगला पुत्र परिवार सारा खड़ा कर दिया, और फिर भी हमारे चेहरे पर निराशा है। और संत महात्माओं के पास इतनी भले वस्तुओं का अभाव है, वस्तुएं नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने भीतर से, स्वयं के भीतर से आनंद प्रकट किया है। इसके लिए बड़े आनंद में रहते हैं। हमें वो आनंद प्रकट करना है, हमारे भीतर आनंद प्रकट करना है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन को हम इतना निराश, मनुष्य शरीर इसके लिए मिला था, नर नारायण की देह क्या निराश होने के लिए, चिंता में डूबने के लिए नहीं, इसके लिए नहीं मिली थी। हमें आनंद में जीवन जीने के लिए मिली थी। कहीं तो हम भटक गए, कहीं तो हम भटक गए, हमारा मन भटक गया, इसके लिए निराशा है। इतना तप पशु पक्षी नहीं करते हैं जितना मनुष्य नहीं करता। मनुष्य में गृहस्थी करते इतना कोई साधु नहीं करता। संदा सूरज सलता ने देखिया, बदता ने देखी वेल, अरे साधु कबूर समरता ने देखिया, नहीं कुदरत रा खेल। अरे हम पूजा पाठ मंदिरों में इधर उधर दुनिया भर का हम करने के बाद में भी इतने आनंद में नहीं रहते जितना आनंद में साधु रहता है। लेकिन उसको कभी आपने भक्ति करते नहीं देखा होगा। सच्चा साधु होगा ना, वो भक्ति करते नहीं देखा होगा, क्योंकि भक्ति करें किसकी? जो भक्ति जिसकी कर रहे हैं वो परमात्मा ही हरदम हाजिर खड़ा है, वो भगवान हर पल हमारे साथ में खड़ा है, वो सदा हमारा मित्र है। वो भगवान अगर अंतर्यामी हमारे भीतर नहीं हो तो हमारी माला भी हाथ में रह जाए। अंतर्यामी भगवान अगर भीतर नहीं हो तो पूजा पाठ करते करते आरती की थाली भी हाथ में रह जाए, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब करने वाला परमात्मा है। हमें तो एक ही बस है कि उस परमात्मा का हमें हो जाना है। इतना तप जो हम करते हैं फिर भी हमें इतना फल नहीं मिलता है। कि बताया है कि 100 संध्या उगता सूरज तपे 1000, 100 संध्या उगता सूरज तपे 1000, अतरो सौदनो हो तो गुरु बिना घोर अंधा, अतरो वे तो ही गुरु बिना घोर अंधा। और ये क्यों अंधारा है? इतना तप करने के बाद में भी आनंद क्यों नहीं आता है? हमने एक चीज नहीं की, सब कुछ किया है लेकिन एक चीज नहीं की। बताया है कि तपस्या के बरस 1000, सत्संगी पल एक। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के तपस्या के बरस 1000, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े 1000 बरस तपस्या करते हैं। और ऐसा मनुष्य भी हजारों बरस तपस्या करते हैं। तपस्या के बरस 1000, सत्संगी पल एक। अरे तोय पलड़ा बरोबर ने तुले बुद्धि में नहीं है विवेक। तब तो बहुत किया है, तब आप भी हम कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, 16-16 घंटा खप रहे हैं हमारे व्यापार में, उद्योग में, सब जगह, लेकिन फिर भी इतना आनंद नहीं आता है। और आनंद नहीं आने की कहीं न कहीं हमारे भीतर कोई कमी है, तो वो कमी है कि हमने सत्संग नहीं की, सत्संग नहीं की है। जिस समय आपने सत्संग की है वो समय, जिस समय का सत्संग आज का ये आपका समय है ना, आप सत्संग कर रहे हैं, भले आपका ये फल परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। सहजे सहजे सब कुछ होवे, सहजे सहजे। महात्मा एक भजन में कहता है, ये कुदरत राखेल कुदरत से होवे, मत भूलन बड़ भागी। ये सहजे रे सहजे सब कुछ होवे, सहजे रे सहजे सब कुछ होवे। चिंता कल्पना ये त्यागी, जद मेरी सुरता भजन में लागी। मोने गरुमाले आए बड़ भागी रे, जद मेरी सुरता भजन में लागी। कुदरत का खेल, आज ये कुदरत का खेल है। हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि आज हम आपके इस दरबार में हाजिरी देंगे। 4 दिन पहले हमें भी पता नहीं था।
और आपको भी सबको पता नहीं था कि हम आपके इस दरबार में हाजिरी देंगे, और हमें पता नहीं था कि आपके सबके हमें दर्शन होंगे। ये खेल कुदरत ने रसाया है। आपके और हमारे बीच में कहीं न कहीं कुदरत विद्यमान है। कुदरत ने ये खेल रसाया है। कुदरत का खेल कुदरत से होवे मत भूलो बड़ भागी, सहजे सहजे सब कुछ होवे चिंता कल्पना त्यागी, जन मेरी सुरता भजन में आगी अरे गुरु मलिया बड़ पागी, जन मेरी सुरता भजन में आगी। और ये जो आपने, ये आपके भीतर एक भाव प्रकट हुआ है। आपने बहुत भले, बहुत परमार्थ किए, बहुत प्रकार के आपने सत्कर्म करने का आपने प्रयत्न किया, लेकिन ये जो आपका प्रयत्न, ये आपका भाव, सत्संग, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा पुरुषार्थ कोई नहीं है। अनंत जन्मों का पापी से पापी जीव भी, अनंत जन्मों का पापी से पापी जीव, अपि शेषु दुरासारो भजते माम अनन्य भाकम चिप्रम भवति धर्मात्मा। जो अगर पापी से पापी, दुरासारी से दुरासारी, घोर पाप से पाप करने वाला भी अगर सत्संग में आ जाए, या सत्संग सुन ले, या सत्संग को स्वीकार कर ले, तो पापी से पापी भी पुण्यशाली आत्मा और धर्मात्मा तुरंत हो जाता है। ऐसी सत्संग है। सत्संग में ऐसा पुरुषार्थ होता है। सत्संग सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। सत्संग से बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। आपने अगर सत्संग में एक जीव को भी लगा दिया, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बहुत हमारे सनातन संस्कृति में तीर्थ बहुत है, बहुत तीर्थ हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य तीर्थ बता है। अनन्य तीर्थों भारत खंडे संस्कृति, अनन्य तीर्थ हमारे भारतीय संस्कृति में है। अनन्य तीर्थ, उसमें मुख्य मुख्य तीर्थ बता है कि अपनी अपनी अवस्था के अनुसार तीर्थ करने चाहिए। वो तीर्थ कौन से हैं? विद्यापीठ विद्यार्थी का तीर्थ है, स्कूल है, गुरुकुल है, वो विद्यार्थी के लिए तीर्थ है। अगर उसको विद्यार्थी नहीं माने तो विद्यार्थी का जीवन बिगड़ जाता है। विद्यार्थी का जीवन बिगड़ जाता है अगर अपने तीर्थों को नहीं माने तो। विद्यापीठ है, स्कूल है, विद्यालय है, ये विद्यार्थी का तीर्थ है। ऐसे ही रणभूमि राजा का तीर्थ है। अगर रणभूमि में राजा अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सत्य भाषण संतों का तीर्थ है। अगर संत है और सत्य भाषण नहीं कहता है तो उसका फिर संत, वो संत रूप नहीं रहता है। वो उसका सत्य रहता नहीं, सत्य चला जाता है, वो संत नहीं रह सकता। सत्य भाषण संतों का तीर्थ है। और दानम तीर्थो धनाढ्यम, जब अगर जिसके पास पैसे हैं, धन है, संपत्ति है, और समय आने पर अगर दान नहीं करता है तो उसकी संपत्ति का भी विनाश हो जाता है, वो भी रख नहीं पाता है सदा के लिए। ये उसका तीर्थ है। और दानम तीर्थो धनाढ्यम, लज्जा तीर्थो नारी, और नारी अगर लज्जा में नहीं रहे, अपनी मर्यादा में नहीं रहे, हजारों तीर्थ नारी भले कर दे, हजारों तीर्थ कर दे, उसका पुण्य भले लेके आ जाए, लेकिन नारी अगर मर्यादा में नहीं रहे तो सारे तीर्थ उसके और उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। और जो नारी मर्यादा में रहती है उसके शरणों में 68 तीर्थ बसते हैं। 68 तीर्थ, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग नारी की शरणों में बसते। लज्जा तीर्थ नारी का तीर्थ ही लज्जा है। मर्यादा, लज्जा का अर्थ है मर्यादा। मर्यादा में रहना, जितनी मर्यादा में रहेगी उतना ही तीर्थ है। ये सारे तीर्थ धरती माता के ऊपर टीके हैं। धरती माता के अलावा कहाँ तीर्थ टीके हैं? सारे तीर्थ धरती माता के ऊपर टीके हैं। धरती माता तो यही नारियों को संदेश देती है कि मैं जितनी स्थिर हूँ, मैं जितनी संयमित हूँ, मैं कभी बोलती हूँ नहीं, मैं स्थिर रहती हूँ। ऐसी स्थिर अगर नारी रहे, क्योंकि नारी राव का और धरती माता का स्वरूप एक है। जगत जननी वो भी है और जगत जननी ये भी है। आप भी जन्म देती हो, वो भी जन्म देती है। प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति वहीं से होती है। धरती माता के गर्भ से ही सब पैदा होते हैं, और वैसे ही धरती माता के गर्भ से पैदा होकर अन्न पैदा होता है, और वो अन्न ही हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में जो गर्भ ठहरता है वो भी उसका ही अंश है।